वाय नमस्तुभ्यं। कल शनिवार का दिन है। पूष मास का कृष्ण पक्ष का शनिवार है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जो माता, जो बहन, जो बेटी इस उपाय को कर लेती है, जो भी भाई, जो भी पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर लेते हैं तो उसके घर से सारे दोष, सारे समस्याएं, सारी विपत्तियां दूर हो जाती है। तो शनिवार के दिन के कुछ अचूक उपाय हैं, इन्हें अवश्य कीजिएगा और अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कीजिएगा। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। पूज्य गुरुदेव जी की कथा के उपायों को सुन करके, समझ करके बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूँगी। ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको 3 बार कामना बोलनी है और वह अवश्य पूर्ण होगी। तो आइए जान लेते हैं उपाय के बारे में। आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 लोटा तो आपको शुद्ध जल लेना है अपने घर का। 1 लोटा जल ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी काली तिल। 1 चुटकी में जितनी बन जाए, संख्या निश्चिंत नहीं है। और 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है। 2 सामग्री हो गई। और लेना है आपको कच्चा दूध। कच्चा दूध आपको ज़्यादा नहीं लेना है, 2 चम्मच दूध लेना है। और 1 स्टील का लोटा लेना है। और 1 लेना है आपको दीपक। दीपक आप आटे का बना लीजिएगा। आटे का दीपक, गोल लंबा, जैसा भी आपसे दीपक बनाना आए वैसा आटे का दीपक बना लीजिए। और उसमें भर लीजिए 1 गोल बाती लगानी है, उसमें 1 गोल बाती रख लीजिए और उसमें घी डाल लीजिए। घी की गोल बाती लगानी है आपको। सारी सामग्रियां हो गई हैं। हमारे पास 1 लोटा शुद्ध जल हो गया है, 1 स्टील का लोटा हो गया है। स्टील के लोटे के अंदर दूध लिया है, जो कच्चा दूध, उसको डाल लीजिएगा। 2 चम्मच कच्चा दूध डाल लेना है। उसके बाद जो 1 चुटकी तिल है वो उसी लोटे के अंदर डालनी है, स्टील के अंदर। और 1 टुकड़ा गुड़ का है, वो भी स्टील के कलश के अंदर डाल लेना है। और फिर बाकी का उसको शुद्ध जल से भर लेना है। और भर करके, और जो 1 आपके पास दीपक है उन सबको लेके पहुंच जाइए महादेव जी के शिवलिंग के पास। सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसको देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पर पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जब आपका 1 लोटा जल समर्पित हो जाए, फिर बाबा से ढोक विनती करके और चले जाइए किसी भी पीपल के वृक्ष के पास। जहाँ पर आप मंदिर में गए हैं वहाँ पीपल का वृक्ष भी होगा, वहीं पे पीपल के वृक्ष के नीचे पहुँच जाइए। उसके बाद जो आपके पास 1 दीपक है, सबसे पहले उसको प्रज्वलित कर दीजिए और उसके नीचे आसन ज़रूर दीजिएगा। दीपक प्रज्वलित होने के बाद जो आपके पास स्टील का कलश है उसमें सारी सामग्रियां हैं, गुड़ और 1 चुटकी तिल और कच्चा दूध, और जो भरा हुआ कलश है उसको आप पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल की जड़ में, पीपल के वृक्ष के वहाँ पर समर्पित कर दीजिए पूरा। और उसके बाद आपको 7 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की लगानी है। जब आप परिक्रमा लगाओ तब अपनी मनोकामना, जो भी आपकी हृदय की बात है, आपका कार्य नहीं चल रहा है, कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है, जो भी मनोकामना है वह 1 बार बोल दीजिए। उसके बाद 7 परिक्रमा उस पीपल के वृक्ष की लगाइए और अपने हृदय पे, दोनों हाथों को अपने हृदय पे रख के फिर आप आपकी मनोकामना बोलिए। उसके बाद में दोनों अपने जो हाथ अपने हृदय पे रखे हुए हैं उन हाथों को पीपल के वृक्ष के ऊपर दोनों हाथों को रख के और फिर से अपनी मनोकामना बोलिए। हो गया 3 बार मनोकामना वाला उपाय। इस प्रकार 3 बार अपनी मनोकामना बोलनी है। और पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आपने इस तरीके से कर लिया, अगर आप 1-2 शनिवार भी ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं जीवन के, सारे दूर होंगे। बहुत ही अचूक उपाय है गुरुदेव जी की कथा का। मैंने अच्छे से बताने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। और यह उपाय अचूक है, अवश्य कीजिएगा शनिवार के दिन। आइए बढ़ते हैं शनिवार के दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी ग्रह दशा उल्टी चल रही है, कोई कार्य अच्छा करना चाहते हैं और बुरा हो जाता है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो आप शनिवार के दिन मात्र 1 या 2 शनिवार करेंगे और इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, 1 दीपक लेना है, लंबी बत्ती का, मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें आपको भरना है सरसों का तेल। और 1 लोटा लेना है आपको शुद्ध जल। बस 2 ही चीज़ों की आवश्यकता है। लेकर के सबसे पहले पहुंच जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे।
और पीपल के वृक्ष के नीचे जैसे ही आप पहुंच गए तो पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस एक जो दीपक लेकर आए हैं आप तो उसको प्रज्वलित कर दीजिए और उसके नीचे आसन ज़रूर रख दीजिएगा। जो भी आप लेकर गए हैं, चावल के दाने, गेहूं के दाने, फूलों की पंखुड़ियाँ, कुछ भी, उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए लंबी बत्ती का, और पीपल के वृक्ष के नीचे जला करके और उस वृक्ष की थोड़ी सी छाल ले लीजिए और उस छाल को घिस करके चंदन बना लीजिए, उसका पतला सा पेस्ट बना लीजिए। और उसके बाद आप महादेव जी के मंदिर चले जाइए, या तो फिर आप पहले दीपक लगा करके घर आ जाइए छाल लेके और फिर घर से चंदन बना के ले जाइए, और नहीं तो फिर आप वहीं पर उसको घिस करके थोड़ा सा चंदन बना लीजिए। और उसके बाद आप देवाधिदेव महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुँच जाइए, एक लोटा शुद्ध जल और वो चंदन ले करके। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शुद्ध एक लोटा जो जल लेकर गए हैं उसको पिपलेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। तब पूरा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद जो आपके पास पीपल की छाल का चंदन है उससे बाबा के ऊपर लेपन कर दीजिए, अभिषेक कर दीजिए अच्छे से। पूरा चंदन बाबा की शिवलिंग पर लेपन कर दीजिए चंदन का। उसके बाद में बाबा से प्रार्थना करके उस चंदन को थोड़ा सा आप पर्याप्त कर लीजिए, अपनी एक कटोरी में उसको ले लीजिए और ले करके आप सबसे पहले उस चंदन की एक बिंदी अपने माथे पे लगाइए, दूसरी बिंदी कंठ पर लगाइए और तीसरी बिंदी अपने हृदय पे लगाइए। 3 बिंदी लगा करके भोलेनाथ जी से प्रार्थना करके घर वापस आ जाइए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो जो भी आपके उल्टे कार्य हो रहे थे वो सीधे हो जाएंगे, और कार्य नहीं बन रहे थे तो बनने लगेंगे। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। और जो चंदन आपके पास बचा हुआ है, जब भी आप घर से बाहर कहीं भी कुछ अच्छे से कार्य के लिए जाएं, कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, कुछ भी, कहीं पर भी अच्छे कार्य के लिए जाए तो जो चंदन आपके पास बचा हुआ है पीपल की छाल का, उसकी एक बिंदी अपने माथे पर लगा के जाएं, एक अपने कंठ पर लगा के जाएं और एक हृदय पर लगा कर जाएं। गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, आप असफल कभी नहीं होंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा का अच्छा उपाय है, आप किसी भी शनिवार के दिन अवश्य कीजिएगा जब भी आपको मौका मिले। पूज्य गुरुदेव जी की कथा का शनिवार का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सा उपाय मैं लेकर के आई हूँ, तो आप इसे अवश्य कीजिएगा। यदि आप कुछ नहीं कर सकते शनिवार के दिन तो आपको क्या करना है, इसमें 1 लोटा आपको शुद्ध जल लेना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। आपने 1 लोटा जल ले लिया, आपको लेने हैं 1 चुटकी काले तिल। थोड़े से काले तिल उस लोटे के अंदर डाल लीजिए और 1 काली मिर्च आपको उस लोटे के अंदर डाल लेनी है, जल के लोटे के अंदर। और 3 लेना है आपको समी पत्र। समी पत्र का उपाय 10वीं तिथि के दिन बहुत ही अचूक माना जाता है। शनिवार को शनिदेव का प्रतीक भी माना गया। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि कोई भूलवश भी समी का पत्ता महादेव के ऊपर समर्पित कर देता है तो उसको स्वर्ण दान के अलावा बराबर पुण्य प्राप्त होता है। 1 समी का पत्ता 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बराबर फल देता है। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। और आप जो समी का 3 पत्ते हैं और 1 लोटा शुद्ध जल और 1 चुटकी काली तिल और 1 दीपक, घी का दीपक लेकर के पहुंच जाइए देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग के पास। और जा कर के पहले आपको उत्तर दिशा तरफ मुख करके बैठ जाना है। और सबसे पहले जो आप 1 दीपक लेकर गए हैं गोल बाती का, उस दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है उसमें 1 चुटकी काली तिल और 1 काली मिर्च डली हुई है, उनको पहले आप समर्पित कर दीजिए। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके बाद जो माता पार्वती का हस्त कमल है, कटी भाग है, उस पर कर दीजिए। उसके बाद पूरा के पूरा जल भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो आपके पास 3 समी के पत्ते हैं उनको सबसे पहले माता पार्वती का हस्तकमल कटिभाग पर स्पर्श कराइए और उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराइए तीनों समी के पत्ते को। उसके बाद आप श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर स्पर्श कराकर उनको समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा के बहुत ही अच्छे उपाय थे, आप शनिवार के दिन इन्हें अवश्य कीजिएगा और आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, सारी समस्याएं अवश्य दूर होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और
महादेव जी का कोई भी प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है, कहीं पे समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट करके अवश्य पूछें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।